तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे रियल नंबर से रिलेटिव क्वेश्चन। अपरिमेय संख्या को साबित कर कर देखना है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे आज कि किस तरह ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसको वीवीआई कहा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये अधिकतम 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे, सीखेंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ऐसे तो साफ स्पष्ट रूपों में दिया है कि इसको साबित करके दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ और सवाल में देखते हैं कि किस तरह ये अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इस तरह कह नहीं सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, जो अपरिमेय संख्या है उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे और लास्ट में मेरा डिसीजन जैसा होगा, यानी कि अगर लास्ट में भी परिणाम अपरिमेय होता है तो हम जान जाएंगे कि वास्तविकता में ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको मानेंगे प्यारे बच्चे, हम मानते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसको मान लिए। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और जब प्यारे बच्चे परिमेय संख्या होता है तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या जब होता है तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q। P/Q लिखेंगे। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा ही जाता है, अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। जहां यहां लेते हैं, जहां P और Q को भी जाना है, जहां P एवं Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तथा Q = 0। जहां बताया गया कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q = 0, यानी परिमेय संख्या में क्या होता है कि जो हर होता है प्यारे बच्चे ना, वह 0 के बराबर में नहीं होता है। हर 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, तो Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूं तथा Q = 0। यहाँ लेते हैं सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। ठीक है जी, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है दोनों में जब हम गुणनखंड करें तो ये एक मिले ही चाहिए। ठीक है, एक मिलना चाहिए, अर्थात दोनों का HCF एक हो। दोनों का HCF एक हो, तब जाकर के यह क्या हो जाएगा, यह सहअभाज्य पूर्णांक हो जाएगा। ओके जी, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि दोनों का जब HCF निकाला जाए तो उसका HCF एक आना चाहिए, या दोनों का सर्वनिष्ठ गुणनखंड एक हो। दोनों का सर्वनिष्ठ गुणनखंड एक हो। अब आगे का काम चालू करते हैं। अब यहां से हम 3 को इस साइड में भेज देते हैं, तो यहां बचता है 2 √5। ये हो जाता है P/Q। ये 3 प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। गौर करेंगे, अब यहां रहा P/Q -3 हो गया। फिर लेते हैं OR लगा लेंगे। यहां से 2 देख रहे हैं इंटू में है, जब इंटू इधर आता है तो डिवाइड बन जाता है, नहीं भागा बन जाता है। हम 2 को भी बेन देते हैं, तो यहां बचता है आपका √5। इधर हो जाता है 1/2 P/Q
-3 ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ से मैंने पहले 3 भेजा इधर, तो प्लस था तो इधर भेज दिया, माइनस हो गया। और यहाँ से फिर 2 इंटू में है, गुणा में है, और जब इधर भेजा तो भागा में हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक इंटू के अंदर बंद कर देंगे। और ये जब मतलब कि 2 गुणा जो है इधर आता है तो भागा हो जाता है, भागा का मतलब बटा में हो जाता है, बटा में हो गया। यहाँ आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1/2 इंटू पी बटा क्यू माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां पर यह प्राप्त हो रहा है कि इतना क्या हो गया, परिमेय संख्या है। लेकिन एक बात और आपको जानना होगा कि परिमेय संख्या के बराबर में अगर कोई संख्या होती है तो वो भी परिमेय संख्या होती है। तो √5, देखिए परिमेय संख्या है, इसके बराबर में √5 है। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 वास्तविकता कहिए तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, होगी। ठीक है, अतः, लेकिन, अतः भी कह सकते हैं, लेकिन भी कह सकते हैं, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है, गलत है या विरोधाभास है, यहां विरोधाभास भी लिखा जा सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है, इसलिए यहां पर लेंगे 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। प्यारे बच्चे, इस तरह यदि बनाते हैं तो आपका 2 नंबर और 3 नंबर बन करके रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट में इस सवाल को हल किया गया, जिससे आपको इतने शॉर्ट तरीके से 3 नंबर की प्राप्ति, 2 नंबर की प्राप्ति हो सकता है। ये प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछता है या पूछे जाने का चांस होता है। यदि बच्चे आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें प्यारे बच्चे। थैंक यू प्यारे बच्चे, जय हिंद प्यारे बच्चे।